मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। ये मेरे चैनल पे फर्स्ट मेरा वीडियो है जिसमें मैं अपना फेस रिवील कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि पहले मैंने 267 के अराउंड वीडियोस डाले हैं रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। आप लोग प्लीज़ उसे देखिए। मैंने बहुत मेहनत करके उसे एक्सप्लेनेटरी वीडियो मैंने बहुत जगह से पढ़ करके उसको नोट्स उसके बनाए हैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सोच रही मैंने ये वीडियोस इसलिए बनाए हैं, इसलिए ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। रीज़न ये है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे मेरी एक छोटी सी बेटी है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता बाहर जा कर के पढ़ाई करने का और बच्चे को छोड़ करके टाइम देने का बाहर। तो इसलिए ये नोट्स मैंने सोचा मेरे भी टाइप के लोग होंगे जिनको पास टाइम नहीं होगा, तो मे बी वो इस नोट्स के ज़रिए उनको हेल्पफुल हो और वो मतलब घर पे बैठ करके पढ़ाई की तैयारी कर पाएँ। दूसरा रीज़न ये था कि मैं भी फाइनेंशियली वीक हूँ, जिसकी वजह से मैं बड़ी कोचिंग्स में जा कर के टाइम वो नहीं ले सकती हूँ या ऐसे टीचर हायर नहीं कर सकती हूँ कि भाई वो मुझे घर पे आकर के पढ़ा दे। तो मैंने इसलिए ये नोट्स शेयर किए। ये दो मेन रीज़न है मेरे। तो मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितनी भी मतलब मुझे टॉपिक समझ में आए उन सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हैं। आई होप आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ आप लोग उसे देखिए। मैंने बहुत मेहनत की है और उसमें आप लोगों की सपोर्ट की मुझे रिक्वायरमेंट है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और कुछ देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप मेरी वीडियोस देखिए, मैंने काफ़ी मेहनत उसमें की है। फिर भी अगर कुछ आपको मतलब क्योंकि काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनको भी नॉलेज है, तो अगर वो अपने नॉलेज मेरे साथ शेयर करें या मेरी वीडियोस देख करके मुझे बताएं कि भाई इसमें ये गलत है या ये सही है, तो मुझे आई वुड लव टू मतलब कि मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप लोगों मुझे ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आप लोग मेरे साथ मुझे अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे साथ सारी चीज़ें शेयर्स कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगेगी। बट आप लोग मुझे बताइए। और अभी मैंने एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाई है, क्योंकि कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाई है। क्योंकि मैं एवे ही वीडियो नहीं डालना चाहती कि मैं कुछ भी करके बस वीडियो डालूँ, अपना रोज़ एक वीडियो डालूँ और चीज़ें फुलफ़िल करूँ। जब तक वो मुझे खुद चीज़ें समझ में नहीं आती, जब तक वो मुझे खुद चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं करती कि हाँ मैं जो नोट्स अपडेट कर रही हूँ, जो चीज़ नोट्स मैं डाल रही हूँ वो सामने वाले को भी समझ में आ पाएगा या नहीं, तो तब तक मैं वो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। तो अभी एंशियंट हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, बट उसके नोट्स नहीं बनाए हैं और मैंने उसको शेयर नहीं किए हैं आप लोगों से। होपफुली मैं जल्दी शेयर करूँगी। बट मैंने 267 वीडियोस पुराने डाले हैं, बट अभी ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं ना, आप लोगों ने उसको इतना ज़्यादा शेयर किया है लोगों ना, आप लोगों ने उसको ठीक से देखा है कि इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आप लोगों को मेरे सिर्फ मतलब जो नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ वो समझ में नहीं आ रही। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ, मैं फेस रिवील करके आप लोगों से ये बातें नहीं करती, बट मेरा ये रीज़न था, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपको बताया कि अगर जो शख्स सिर्फ पढ़ने आया है वीडियो मतलब यूट्यूब पे और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको नोट्स अगर पढ़ना है, नोट्स में मैं सारी मतलब वर्बली चीज़ें बता भी रही हूँ, साथ में नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, तो वो वैसे ही कंफर्टेबल ही होकर के देगा। मगर कुछ लोग को होता है कि भाई मैं फेस देख करके उसके बाद ही मतलब टीचर बोलता है सामने से, कुछ हंसी मजाक भी करता है, फिर बातें करते करते वो पढ़ाता भी है, तो कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है। बट मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि भाई जब बंदा पढ़ने आया, अगर 10 मिनट भी वो पढ़ने आया तो सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ें देखे। तो मेरे हिसाब से ये था। और बाकी ये है, थोड़ी सी शायद आप लोगों को मेरा वीडियोस उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मेरे थंबनेल्स उतने अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे इतनी एडिटिंग करनी नहीं आती है। और मैं सीधे अपने जो वर्बली जो होता है मैं वो बताती हूँ, अपने नोट्स को जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो शेयर करती हूँ आप लोगों से, वो करती हूँ। और बाकी मेरे थंबनेल्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, तो प्लीज़ आप लोग मेरे थंबनेल पे मत चाहिए, आप उसे अंदर जा कर के वीडियोस देखिए, समझिए। अगर कुछ गलती लगे प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे भी सीखना है, मुझे भी समझना, मुझे भी
अगर कुछ गलती है मेरे अंदर तो उसे करेक्ट करना है। तो बाकी मैं भी जो लोग थे, सॉरी, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो जो बन चुके हैं आईएएस पीसीएस, उनकी मैं वीडियोस देखती हूँ। तो उन्होंने बताया कि मतलब एंशियंट, जैसे कि मैं तैयारी कर रही थी तो एंशियंट की, तो उन लोगों ने बताया कि भाई एंशियंट हिस्ट्री में आप ये बुक देखिए, वो करिए, 6 to 12 तक की बुक एनसीईआरटी की पढ़िए। बट मैं आपको दिल से बताऊं, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मगर मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। मैंने एनसीईआरटी पढ़ करके मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मैं सिर्फ एक बुक लेती हूँ, उसको पढ़ती हूँ और उसके बाद कुछ वीडियोस देखती हूँ, सबको मिला के मैं नोट्स बनाती हूँ। बट एनसीईआरटी तो मैं ऑलरेडी मतलब क्लासेस में पढ़ चुकी हूँ, तो फिर मैं अभी कुछ डिफरेंट बुक्स से पढ़ करके और वीडियोस देख करके मैं नोट्स अपनी लैंग्वेजेस में बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एंशियंट के लिए कुछ लोग ने बोला कि भाई कुछ ही बुक्स देखिए, जैसे कि एक मैम है, उन्होंने बताया कि आप ना ल्यूसेंट पढ़िए जो एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, उसमें से 20-25 पन्ने हैं, तो उसमें आप लोगों की हो जाएगा। उसे बार बार पढ़िए ताकि आप लोगों की मतलब कि वो चीज़ आप लोग के माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए, और जब एग्ज़ाम आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि एट अ टाइम आप लोग तैयारी कर पाएँ। इस चीज़ को मैं सही बोलती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पन्ने, ज़्यादा मोटी बुक होगी, अगर मान लीजिए इतनी मोटी मोटी बुक है, तो सिर्फ एंशियंट की इतनी मोटी बुक है, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे? आप हर पन्ने पे कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए इसके अंदर 1000 पन्ने लिखे हुए हैं, तो आप कैसे इसकी एट अ टाइम रिवीजन कर पाएंगे? तो हम लोग को या तो नोट्स बना के रखने चाहिए, या तो शॉर्ट में आपको कोई ऐसी बुक्स पे रिलाई करना चाहिए जिसमें क्रक्स ऑफ द स्टोरी लिखी हो। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। तो और थर्ड रीज़न ये है कि मेरे पास ल्यूसेंट तो थी नहीं, और मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर बुक की दुकान है, जहाँ यूपीएससी की रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो काफ़ी दूर है, मुझे जाना पड़ेगा काफ़ी ट्रैवल करके, तो फिर मैं एक बुक ये परचेज कर पाऊँगी। तो मेरे पास कुछ बुक्स मेरे वार्डरोब में रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार, मैं इसी से एंशियंट की प्रिपरेशन कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ नोट शेयर करूँगी। तो एंशियंट के लिए मैं आपको बताया था, मैंने पहले अपनी बुक्स कुछ शेयर की थी कि मैं ये बुक लेके आई थी। तो मेरे पास कुछ एंशियंट के लिए, ये देखिए, ये वाली बुक पड़ी हुई थी एंशियंट की, मैं दिल्ली से लेकर के इसको आई थी परचेज करके। तो यहाँ पे इस एंशियंट की, इसमें टोटल ऑफ देखिए 85 पेजेस हैं टोटली। तो इसको भी मैं पढ़ूंगी और नोट्स बनाऊंगी, साथ में मैं कुछ वीडियोस भी देखूंगी। और मैम जो कि बताई थी ल्यूसेंट बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास एक बुक है। जब मैं आपको पुरानी बातें बता रही हूँ कि मैं जब 2019 में मेरी मैरिज हुई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आईएएस की प्रिपरेशन करने लगी थी। तो उसके लिए सीसैट की प्रिपरेशन के लिए मैंने महिंद्रा ज्वाइन किया था। तो उस टाइम मुझे बुक्स वहाँ से मिली थी, बट मैं आगे सिर्फ 1 मंथ में जा पाई थी, उसके बाद मैं जा नहीं पाई वहाँ पे। रीज़न बीइंग ये था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे इन लॉज ने मुझे अलाउ नहीं किया कि भाई मैं जाऊँ और जा करके वहाँ पे मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ स्कूटी से जाके, क्योंकि कुछ धक्का वक्का लग जाता तो बेबी को प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मुझे अलाउ नहीं किया। उनका भी कहना सही था, बट फिर मैं महिंद्रा नहीं जा पाई अपनी सीसैट के प्रिपरेशन के लिए। तो उससे रिलेटेड कुछ दिन पहले मैं बुक्स चेक कर रही थी एंशियंट की तैयारी के लिए, क्योंकि मेरे पास ल्यूसेंट नहीं था। तो मैंने ना ये मुझे बुक मिली, उसमें जनरल स्टडीज़ की है, इसके अंदर सारे जैसे साइंस, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक्स हैं। तो इसमें जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, मैं आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो भी समझ लीजिए 30-40 पन्ने का ये पेज है। इसमें क्रक्स ऑफ द स्टोरी लिखी हुई है हर टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं इससे रिलेटेड इसे उठा करके प्रिपरेशन करूँगी एंशियंट की, क्योंकि मुझे ये भी ल्यूसेंट की तरह क्रक्स ऑफ द स्टोरी इसमें लिखी हुई है। तो इसमें से मैं प्रिपरेशन करूँगी और बाकी इस वाली बुक से करूँगी, और बाकी वीडियोस देख करके मैं एंशियंट के नोट्स बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट आप लोग मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं ऐसे आकर के आप लोगों को
वीडियो पे फेस मतलब कि वीडियो के सामने फेस ला करके आप लोग को नोट्स जो टॉपिक है वो समझाऊं, या मैं अपने नोट्स ही सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करूं और पीछे वर्बली बताऊं। तो ये आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे वीडियोस ज़्यादा वो नहीं हो रहे, तो इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा। अगर आप लोगों की कोई भी कुछ भी आप लोगों को मुझे बताना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी आप लोगों की राय है वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कुछ भी मेरी कमियां हैं तो भी बताइएगा, कुछ आपको सही लगे गलत लगे वो भी मुझे बताइएगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की हेल्प और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।